हे गाइस, वेलकम टू द वॉक अराउंड। मेरा नाम है हाशिम और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, फाइनली Hyundai ने अपनी न्यू जनरेशन i20 को लॉन्च कर दिया है और इसकी प्राइजेस भी आ चुकी है, जिसे लेकर बायर्स काफ़ी डिसअपॉइंट हुए हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर देखोगे तो कई ऐसे बायर्स थे जिन्होंने Hyundai डीलरशिप्स पर न्यू जनरेशन i20 की बुकिंग्स करा रखी थी और वही बायर्स इसकी प्राइसिंग से इतने ज़्यादा नाराज़ हुए हैं कि वो अपनी बुकिंग्स कैंसिल कराने की बात कर रहे हैं। खैर, अब न्यू जनरेशन i20 थोड़ी महंगी तो ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आज इस न्यू जनरेशन i20 के बेस वेरिएंट यानी कि मैग्ना वेरिएंट को हम टाटा एल्ट्रोस के XM प्लस वेरिएंट से कंपेयर करेंगे और कोई एक विनर चूज़ करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन इस चैनल को अपार सफलता प्रदान कर सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको दोनों ही गाड़ियों की प्राइस बता देता हूं। तो टाटा एल्ट्रोस XM प्लस पेट्रोल की प्राइस है 6,60,000 रुपये एक शोरूम। तो वहीं न्यू जनरेशन i20 मैग्ना पेट्रोल की प्राइस है 6,80,000 रुपये एक शोरूम। यानी कि न्यू जनरेशन i20 मैग्ना पेट्रोल एल्ट्रोस XM प्लस पेट्रोल से 20,000 रुपये ज़्यादा महंगी है। और अगर ऑन रोड प्राइस को कंपेयर करेंगे तो यही 20,000 रुपये का डिफरेंस लगभग 25,000 रुपये तक चला जाएगा। अब ऐसे में क्या आपको 20 से 25,000 रुपये ज़्यादा दे के न्यू जनरेशन i20 मैग्ना पेट्रोल के साथ जाना चाहिए, या 20 से 25,000 रुपये बचा के एल्ट्रोस XM प्लस पेट्रोल के साथ जाना चाहिए? ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। तो अब एक नज़र इन दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस पर डाल लेते हैं। तो शुरू करते हैं एल्ट्रोस से। तो एल्ट्रोस की लेंथ आपको मिलेगी 3,990 mm की, विड्थ मिलेगी 1,755 mm की, हाइट मिलेगी 1,523 mm की, व्हील बेस मिलेगा 2,501 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 165 mm का, बूट स्पेस मिलेगा 345 लीटर का और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 37 लीटर की। वहीं न्यू जनरेशन i20 की लेंथ आपको मिलेगी 3,995 mm की, विड्थ मिलेगी 1,775 mm की, हाइट मिलेगी 1,505 mm की, व्हील बेस मिलेगा 2,580 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 170 mm का, बूट स्पेस मिलेगा 351 लीटर का और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 37 लीटर की। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि न्यू जनरेशन i20 एल्ट्रोस से 5 mm ज़्यादा लंबी है, 20 mm ज़्यादा चौड़ी है। न्यू जनरेशन i20 का व्हील बेस 79 mm ज़्यादा है। फिर न्यू जनरेशन i20 का ग्राउंड क्लियरेंस भी 5 mm ज़्यादा है और बूट स्पेस भी न्यू जनरेशन i20 में आपको 6 लीटर बड़ा मिलेगा। बाकी रही बात हाइट की, तो हाइट एल्ट्रोस की 18 mm ज़्यादा है और फ्यूल टैंक दोनों ही गाड़ियों की एग्जैक्टली सेम है। टायर साइज़ भी जहां एल्ट्रोस XM प्लस में आपको 195/55 R16 का मिलेगा, तो वहीं न्यू जनरेशन i20 मैग्ना में 185/65 R15 का ही मिलेगा। तो इस केस में एल्ट्रोस XM प्लस के टायर्स 10 mm चौड़े हैं और साइज़ में 1 इंच बड़े भी हैं। अब बात करें फीचर्स की, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको बहुत सारे कॉमन फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे दोनों ही गाड़ियों में आपको हेलोजन हेडलैम्प्स, फ्रंट फॉग लैम्प्स, बॉडी कलर डोर हैंडल्स, फुल व्हील कैप्स, सेंट्रल लॉकिंग, फोल्डेबल की, ऑल 4 पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, टिल्ट पावर स्टीयरिंग, मैनुअल AC विथ हीटर, म्यूजिक सिस्टम, फ्रंट 2 स्पीकर्स, एडजस्टेबल फ्रंट हेडरेस्ट, ABS विथ EBD, डुअल फ्रंट एयरबैग्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट्स रिमाइंडर, सीट बेल्ट्स प्रिटेंशनस विथ फोर्स लिमिटर, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक और इंजन इमोबिलाइजर वगैरह जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। लेकिन इन्हीं फीचर्स के साथ साथ आपको इन दोनों ही गाड़ियों में कुछ यूनिक फीचर्स भी मिलते हैं। जैसे एल्ट्रोस XM प्लस में आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, जो न्यू जनरेशन i20 मैग्ना में 2 बटन बेस्ड म्यूजिक सिस्टम ही मिलता है। फिर एल्ट्रोस XM प्लस में आपको वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स, अम्ब्रेला होल्डर इन फ्रंट डोर्स, मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स, ड्राइवर साइड मूड लाइटिंग, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स, ड्राइवर अवे लॉकिंग और की लॉकआउट प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स ज़्यादा मिल जाएंगे। तो वहीं न्यू जनरेशन i20 मैग्ना में आपको LED DRLs, रियर स्पीकर्स, फ्रंट 2 ट्विटर्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स, ड्राइवर आर्मरेस्ट, रियर एसी वेंट, डे एंड नाइट IRVM, 1 टच ऑटो डाउन ड्राइवर्स पावर विंडो विथ इल्यूमिनेशन लाइट, पावर विंडो डिले सिस्टम और इलेक्ट्रिक फ्यूल गेट ओपन जैसे फीचर्स ज़्यादा मिल जाएंगे।
अब बात करें इंजन्स की, तो एल्ट्रोस XM प्लस में आपको केवल एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है जो कि पेट्रोल है, और न्यू जनरेशन i20 मैग्ना में आपको दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, एक पेट्रोल और एक डीजल। अगर एल्ट्रोस में आप डीजल इंजन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसके लोअर वेरिएंट्स या हायर वेरिएंट्स के साथ जाना होगा, क्योंकि एल्ट्रोस के XM प्लस वेरिएंट के साथ आपको डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो एल्ट्रोस में आपको मिलता है एक 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन जो 86 PS और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, और ये इंजन फिलहाल सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आता है। हालांकि बहुत जल्द आपको एल्ट्रोस के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, और इस इंजन की माइलेज है 19.05 kmpl ARAI। वहीं न्यू जनरेशन i20 में आपको मिलता है एक 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड कापा पेट्रोल इंजन जो 84 PS और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, और इस पर्टिकुलर मैग्ना वेरिएंट के साथ ये इंजन सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आता है, और इसकी माइलेज है 20.35 kmpl ARAI। अगर आपको न्यू जनरेशन i20 के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको इसके हायर वेरिएंट्स पर जाना होगा। अब अगर ऑन पेपर आप देखोगे तो दोनों ही गाड़ियों की परफॉर्मेंस आपको सेम लगेगी, लेकिन यहाँ एक चीज़ देखने वाली ये है कि न्यू जनरेशन i20 का कापा पेट्रोल इंजन 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क 4200 RPM पर जनरेट करता है, लेकिन वहीं एल्ट्रोस का रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क 3300 RPM पर ही जनरेट कर देता है। तो इस वजह से एल्ट्रोस की ड्राइवेबिलिटी न्यू जनरेशन i20 से थोड़ी बेहतर रहेगी फॉर श्योर। सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो जैसा कि आप सबको पता है कि एल्ट्रोस सबसे सेफ इंडियन हैचबैक है, क्योंकि इसे ग्लोबल एनकेप में पूरे 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है। और वहीं न्यू जनरेशन i20 अभी लॉन्च हुई है, इसलिए फ़िलहाल इसका अभी कोई क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, हाल फिलहाल में ग्रैंड i10 नियोस को ग्लोबल एनकेप ने केवल और केवल 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग दी है। तो अब लास्ट में ये जान लेते हैं कि क्या न्यू जनरेशन i20 मैग्ना पर 20 से 25 हज़ार रुपये खर्च करना ज़्यादा सही रहेगा, या 20 से 25 हज़ार रुपये बचा के एल्ट्रोस XM प्लस के साथ जाना ज़्यादा समझदारी है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ दोनों ही गाड़ियों की खूबियाँ देख लेते हैं। तो एल्ट्रोस की खूबी है इसकी बिल्ड क्वालिटी, जो कि ऑब्वियसली न्यू जनरेशन i20 से बेहतर ही होने वाली है। फिर एल्ट्रोस का सस्पेंशन सेटअप जो राइट एंड हैंडलिंग का प्रॉपर बैलेंस बना के ट्यून किया गया है। फिर एल्ट्रोस XM प्लस में आपको फैक्ट्री फिटेड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। वहीं न्यू जनरेशन i20 मैग्ना में आपको 2 बटन बेस्ड म्यूजिक सिस्टम ही मिलता है। फिर एल्ट्रोस का रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन की ड्राइवेबिलिटी ज़्यादा बेहतर है न्यू जनरेशन i20 के कापा पेट्रोल इंजन से। अब न्यू जनरेशन i20 की खूबियों की बात करें तो इसकी खूबी है इसका कापा पेट्रोल इंजन। न्यू जनरेशन i20 में आपको 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड कापा पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि मक्खन की तरह रिफाइंड है। फिर इसकी शानदार इंटीरियर प्लास्टिक क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिशिंग जो अपने सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट है। फिर न्यू जनरेशन i20 आपको बेहतर वारंटी पैकेज ऑफर करती है जो कि 3 ऑप्शंस के साथ आती है। आप अभी अपनी स्क्रीन पर तीनों ऑप्शंस देख सकते हैं। फिर न्यू जनरेशन i20 अब आपको ज़्यादा स्पेस एंड कंफर्ट ऑफर करती है ड्यू टू इट्स विड्थ एंड लॉन्ग व्हील बेस। अब अगर आपके मन में ये सवाल है कि दोनों में से वैल्यू फॉर मनी कार कौन सी है, तो यहाँ मेरा आंसर होगा डेफिनेटली एल्ट्रोस XM प्लस एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कार है, क्योंकि ये सस्ती भी है, सुंदर भी है, मजबूत भी है और टिकाऊ भी है। और फिर इसका सस्पेंशन सेटअप भी अपने सेगमेंट में सबसे बेहतर तरीके से ट्यून किया गया है। लेकिन न्यू जनरेशन i20 मैग्ना भी एक काफ़ी बेहतर प्रोडक्ट है, क्योंकि इसकी इंटीरियर प्लास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इस वजह से इनमें आपको 1 या 2 साल में ही मारुति की गाड़ियों की तरह रैटलिंग नॉइस तो नहीं आएगी। फिर न्यू जनरेशन i20 में आपको 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो मक्खन की तरह रिफाइंड है। हालांकि एल्ट्रोस का रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन भी बैलेंसर शाफ्ट के साथ आता है, जिससे NVH लेवल्स काफ़ी कंट्रोल्ड रहते हैं। लेकिन फिर भी ये इंजन आपको i20 के कापा पेट्रोल इंजन वाला मज़ा तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि है तो ये 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन की। फिर न्यू जनरेशन i20 की रीसेल वैल्यू यूज्ड कार मार्केट में आपको एल्ट्रोस से बहुत अच्छी मिलेगी 3 से 5 साल बाद भी, क्योंकि i20 उन गाड़ियों में शुमार होती है जिनकी डिमांड यूज्ड कार मार्केट में हमेशा बनी रहती है। और फिर Hyundai का सर्विस नेटवर्क, आफ्टर सेल सर्विस, पार्ट्स अवेलेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ वर्क, ये सब टाटा से तो बेहतर ही है। इसलिए ये खूबियाँ भी न्यू जनरेशन i20 के खाते में ही जाएंगी। तो अगर आप वैल्यू फॉर मनी कार चाहते हैं तो एल्ट्रोस XM प्लस एक डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी कार है, आपको उसके साथ जाना चाहिए।
लेकिन अगर न्यू जनरेशन i20 आपको ज़्यादा आकर्षित कर रही है तो आप न्यू जनरेशन i20 मैग्ना के साथ भी जा सकते हैं बिना सोचे समझे। हाँ, गाड़ी महंगी तो है पर इसका मैग्ना वेरिएंट फिर भी कंसीडर तो कर ही सकते हैं क्योंकि आखिरकार ये i20 है और i20 Hyundai का एक काफ़ी सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है सालों से, दैट्स वाई। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए। मन में जो भी सवाल हो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका ज़रूर उत्तर दूंगा आपको। तो फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ, थैंक यू, जय हिंद।